बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आज की एक्सरसाइज यानी 1.1 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन जो है वो हम कवर कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डोमेन और रेंज से रिलेटेड है। ठीक है, डोमेन और रेंज यानी ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले से आप इनके बारे में जानते हैं। बट यहाँ पे फंक्शंस के अंदर जो हम चीज़ आज मेन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं उसमें डोमेन और रेंज निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, आसान है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। डोमेन और रेंज में कौन कौन से नंबर शामिल होते हैं उन चीज़ों को आज हमने डिस्कस करना है। और यहाँ पे आपको एक बात जो है उसका पहले से इल्म होना चाहिए, और वो होता है ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल एक ऐसा इंटरवल होता है कि जिसके अंदर वाली वैल्यूज़ तो मौजूद होती हैं, बट जो वैल्यू लिखी जाती है वो उसके अंदर मौजूद नहीं होती। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से वाज़ेह करके देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, चलो क्वेश्चन क्या, मैं एक आपके सामने इंटरवल लिखने जा रहा हूँ, और वो इंटरवल किस तरह का है। वो इंटरवल है आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल -2, और मैं इसके गिर्द ये वाली यानी कि स्मॉल ब्रैकेट जो है इसको यूज़ करता हूँ। और एक और इंटरवल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, और वो इंटरवल किस तरह का है, उसमें मैं लिखता हूँ -2, और इसको कर देता हूँ क्लोज, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट जो है उसको यूज़ करता हूँ। अब इन दोनों जो इंटरवल्स लिखे गए हैं इन दोनों में फ़र्क मौजूद है। ये दोनों एक ही तरह की वैल्यूज़ नहीं हैं, ये दरअसल डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है -2, और इसके अक्रॉस में जो लगा हुआ है इसको बोला जाता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि -2 और 2 ये वैल्यूज़ जो हैं वो इसके अंदर शामिल नहीं हैं, जबकि -2 और +2 के दरमियान जितनी वैल्यूज़ हैं वो तमाम की तमाम शामिल होंगी। अब आपका आंसर यही होगा कि सर उनके दरमियान तो 3 वैल्यूज़ होंगी, -1 होगा, 0 और +1। हालांकि ऐसा नहीं है। मैं आपके सामने एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करता हूँ। ये अगर एक नंबर लाइन है, और नंबर लाइन के अंदर यहाँ पे जो सबसे पहला वाला पॉइंट होता है यानी मिडल पॉइंट वो है ज़ीरो। ज़ीरो के बाद आता है -1, और फिर चलता है -2 अप टू सो ऑन। ये इंटरवल इसी तरह से जारी रहता है। सेम हेयर इस साइड पे क्या होगा, इस साइड पे आएगा +1, फिर आ जाएगा +2, और ये इंटरवल भी जारी रहेगा। अब देखा जाए तो यहाँ पे ये -2 है और ये +2 है, इनके दरमियान में जितने नंबर्स हैं वो तमाम के तमाम ओपन इंटरवल में शामिल होते हैं। तो पूछा जाए कि -2 और +2 के दरमियान कितने नंबर्स हैं, तो हम कहते हैं इनफाइनाइट डिजिट्स जो हैं वो मौजूद हैं। वो कैसे इनफाइनाइट डिजिट्स मौजूद हैं, वो इस तरह के -1 है तो -1 से छोटा -1.001 भी कोई नंबर होगा, या -1.999 ये भी कोई डिजिट होगा जो इसके अंदर मौजूद होगा। इट मीन्स दैट कि ये तमाम के तमाम नंबर्स जो हैं ये इस ओपन इंटरवल में शामिल होंगे, लेकिन -2 और +2 का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। यानी कि -2 से जितनी बड़ी वैल्यूज़ हैं वो शामिल होंगी, और +2 से छोटी वैल्यूज़ इस इंटरवल में शामिल होंगी, लेकिन -2 और +2 दोनों के दोनों इस इंटरवल में मौजूद नहीं होंगे। ये ओपन इंटरवल का मतलब होता है। जबकि अभी हम दूसरी जगह पे जो ब्रेसेस यूज़ की गई है यानी स्क्वायर ब्रैकेट जो यूज़ की गई है उसके अंदर हमने लिखा हुआ है -2, और फिर उसको क्या किया गया है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया है। इस इंटरवल को कहा जाता है क्लोज्ड इंटरवल। अब ये क्लोज्ड इंटरवल जो है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है कि -2 भी शामिल है, +2 भी इंक्लूडेड है, और इनके दरमियान जितनी वैल्यूज़ हैं वो तमाम की तमाम वैल्यूज़ इस इंटरवल में मौजूद होंगी। इसका मतलब ये है कि -2 +2 ये दोनों इंक्लूड हैं, और इनके दरमियान जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी इस क्लोज इंटरवल में मौजूद होंगी। इसे क्लोज इंटरवल कहा जाता है। अब यहाँ पे आज का जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में सबसे पहला पार्ट जो है उसमें लिखा हुआ है कि g(x) बिकम्स इक्वल्स टू 2x-5। आपने इसकी डोमेन और इसकी रेंज दोनों बताने हैं। डोमेन क्या होती है, डोमेन वो तमाम वैल्यूज़ या वो तमाम नंबर्स होते हैं कि जिनके पुट करने से आपके आंसर में स्क्वायर रूट में माइनस नहीं आना चाहिए और डिवीजन में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अगर ये बात है तो फिर इसका मतलब है कि अब डोमेन और रेंज निकालना मेरे लिए आसान हो चुका है। कैसे, और से सुनिएगा। अभी मैंने क्या बोला था, मैंने आपके सामने ये बात कही है कि डोमेन जो है वो तमाम नंबर्स होते हैं
कि जिनके पुट करने से आपके आंसर में अंडर रूट में माइनस नहीं होना चाहिए और डिवीजन में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। देखा जाए तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी नहीं है और डिवीजन भी मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसके लिए डोमेन और रेंज निकालना मेरे लिए आसान हो गया है। कैसे आसान हो गया है? मैं क्या करूँगा, मैं इसमें आसानी से लिख सकता हूँ। डोमेन को लिखा जाता है डी ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स के अंदर तमाम के तमाम रियल नंबर्स इसमें शामिल होंगे, क्योंकि तमाम रियल नंबर्स को पुट करने से कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी अंडर रूट मौजूद नहीं है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट में माइनस नहीं आएगा। इसके अंदर डिवीजन मौजूद नहीं है, इसका मतलब इसकी डिवीजन में ज़ीरो भी नहीं आ सकता। तो इसलिए तमाम के तमाम रियल नंबर जो है वो इसकी डोमेन में शामिल होंगे। उसके बाद होती है रेंज ऑफ एक्स। अगर आप इस डोमेन के अंदर तमाम रियल नंबर्स पुट करें, जो आंसर आएंगे वो भी सारे के सारे रियल नंबर्स ही होंगे। इसका मतलब है इसके अंदर जो रेंज आएगी वो भी ऑल द रियल नंबर्स होंगे। ये जो रियल नंबर्स होते हैं, अगर ऑल द रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होता है तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका होता है ORR करके। मैं सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स को यूँ लिख सकता हूँ -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी और यहाँ पे ओपन इंटरवल, यानी ये रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक सेकंड मेथड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके अंदर हम क्या करेंगे, डोमेन और रेंज निकालेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। और वो डिफ़िकल्टी क्या हो सकती है? देखिए, मैंने अभी क्या बोला था, मैंने यहाँ पे आपको ये बात बताई थी कि डोमेन वो तमाम के तमाम नंबर्स होते हैं कि जिनको पुट करने से आपके आंसर के अंदर अंडर रूट में माइनस नहीं होना चाहिए और डिवीजन में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन यानी डिवीजन में ज़ीरो, वो इसके ऊपर तो अप्लाई नहीं होगी, बट अंडर रूट में माइनस आ सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि कैसे आ सकता है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे रफली एक स्केच बनाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिसमें एक नंबर है 0, उसके बाद है -1, फिर है -2 और अप टू सो ऑन, ये चलते जाएंगे। सेम हेयर यहाँ पे है +1, फिर है +2 अप टू सो ऑन, यानी कि चलते जाएंगे। अब अगर तो मैं क्या करता हूँ, अगर तो मैं इस x की जगह पे 0 पुट कर देता हूँ, तो 0 को पुट करने पर x की जगह पे आ जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर होता है 0। 0 -4 करेंगे तो अंडर रूट में -4, तो माइनस तो आ गया। अब आपके जहन में ये बात जाएगी कि अगर माइनस आ जाता है तो फिर इसका मतलब 0 जो है वो डोमेन में शामिल नहीं होगा। तो फिर किस तरह से पता चलेगा, मैं आपको समझा देता हूँ, गौर से सुनिएगा। आपके अंडर रूट में जस्ट माइनस नहीं होना चाहिए।